हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साझा में। उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, भारत ने ईरान का फुल सपोर्ट कर दिया अमेरिका के खिलाफ। भाई साहब अमेरिका का गला खुश्क हो गया ईरान के साथ आ गया इंडिया। हाँ, भारत के इस ये क्या बोल रहे हो यार भाई साहब? तभी तो भाई अमेरिका का भी गला खुश्क हो गया ना। चलो वाच करते हैं यार, ये तो देखेंगे तभी पता लगा किस तरह से किया है मोदी जी ने। इतना बड़ा फैसला तो कड़ा हम करते स्टार्ट। ईरान के साथ अब भारत खड़ा हो गया है। जिस तरह से ईरान में हालात थे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और कहा यह जा रहा था कि मानवाधिकार का उल्लंघन ईरान में हो रहा है, और इसी को लेकर यूएन में एक बैठक बुलाई गई, एक प्रस्ताव रखा गया कि मानवाधिकार का उल्लंघन खुलेआम ईरान में हो रहा है। लेकिन भारत ने इससे इनकार किया है और उसका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, हम ईरान के साथ खड़े हैं और इस तरह के प्रस्ताव को हम नकारते हैं। सीमा साहब, आप अभी जो है चैट जीपीटी पे जाके या गूगल पे जाके लिखिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, नॉर्थ कोरिया की क्या है। तुम क्यों बात करते? हमारी पहली बात तो यह है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना कि ईरान से बहुत ही खतरनाक न्यूज आपने देखा कि हो क्या रहा है, हो कब रहा है, जब दुनिया का सबसे बड़ा फियर है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना आ जाए। और ये जो सेस्मिक जो एक्टिविटीज हैं, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके पास अर्थक्वेक्स पाए गए हैं। सेस्मिक डाटा जो है वो ये बताता है। देखिए, यूनाइटेड गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 25 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, यानी जो ईरान के खिलाफ रहे। 47 में से 25, 14 देश ऐसे रहे जिन्होंने वोट नहीं किया, और बाकी के जो देश रहे उन्होंने ईरान का साथ दिया। और जिन लोगों ने ईरान का साथ दिया उसमें भारत भी शामिल है, उसमें चीन भी शामिल है। यानी देखिए, इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में बड़ा फैसला लेते हुए ईरान का साथ दिया है। हमारे भी यहाँ पे नेहरू जी के दौर में बड़ा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, उसके बाद उन्होंने हमारे पर अटैक किया था। चीन कब आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत पैसा लेके खाया हुआ आपने चीन से, निकलवा नहीं पाएगा। मगर सुनिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन की छोड़ दीजिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, ये आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज है। आपकी किससे अच्छी है वो बता दीजिए। क्या आप वाकई कह सकते हैं कि चीन के ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हैं कि आप चीन कल को आपको निकल नहीं जाएगा या आपके कुछ हिस्सों के ऊपर उनकी निगाह नहीं होगी? ओके, मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज द मेजर, हाउ डू यू क्वांटिफाई एनी नेशंस रेलेवेंस, एनी नेशंस पावर? कैसे इसको क्वांटिफाई करते हैं? पासपोर्ट से क्वांटिफाई होता है? जय हिंद दोस्तों, यूएनएचआरसी में करंटली 45 नेशंस है। इन 45 नेशन में से भारत भी है, चीन भी है, और एक ईरान के खिलाफ यूएनएचआरसी में प्रस्ताव लाया गया कि जी ईरान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, ये अमेरिकी ने और उसकी निंदा होनी चाहिए और उस पर कड़े जो है वो एक्शंस लेने चाहिए, सो दैट कि जो ईरान में लोग हैं उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। अच्छा, ऐसे हथकंडे अधिकतर ब्रिक्स देशों के खिलाफ ही अपनाए जाते हैं, नॉन ब्रिक्स के खिलाफ ये हथकंडे आप नहीं देखेंगे अपने। सो इस बार भारत ने ब्रिक्स प्लस नेशन होने के नाते ईरान के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाया, और सिर्फ भारत ने ही नहीं, मैंने देख रहा था चीन ने भी ईरान के साथ जो है कहा कि नहीं, मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ भारत ने भी शॉकिंगली ये कहा कि ईरान में मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा। सो 45 में से लगभग 25 देशों ने तो भाई ईरान के खिलाफ वोट डाले और 14 ने जो है कुछ नहीं कहा। वहीं जो बचे 25 और 14 कितने हो गए, 39, तो बचे 6 में से एक ईरान, और फिर बचे 5 देश। तो 5 देशों ने, जिसमें भारत, चीन और 1-2 देश थे, ब्रिक्स के देश थे, ब्रिक्स प्लस के देश थे, उन्होंने जो है ईरान का साथ दिया। सो भारत ने ये जो गोरे देशों का प्रोपेगेंडा है कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिक्योरिटी के लिए हमें अपनी फौजें भेजनी चाहिए। अच्छा, जहां ये गोरे अपनी फौज भेज देते हैं वो देश का काम तमाम हो जाता है। चाहे आप लीबिया की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, सीरिया की बात कर लें, जहां भी इन गोरों की फौज उतरी वो देश का काम तमाम। सो ईरान का भी वो वही हाल करना चाहते हैं, और इसमें ये भारत जैसे, चीन जैसे देशों को भी हाँ में हाँ मिलवाना चाहते हैं। बट भारत ने इस बार अमेरिका और इन देशों के चपेट में आने से मना कर दिया, क्योंकि ईरान से जो ऑयल वगैरह ये कैप्चर करेंगे वो तो खुद ले लेंगे, भारत तो लेने जाएगा नहीं। तो भारत ने कहा भाई हम ब्रिक्स का ही साथ देंगे, जाओ। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक ही चीज है कि वेनेजुएला को मुझे बर्बाद नहीं करना, मुझे उसका ऑयल चाहिए। वही चीज वो ईरान में करना चाहता है, वो ईरान को तबाह नहीं करना, उसको सिर्फ खमेनी का सर चाहिए, कटा हुआ वो सड़कों पे लटका होना चाहिए, ताकि पूरा मुसलमान वर्ल्ड देखे तुम्हारा मोहम्मद 2 देखो गला कैसे काट दिया। मोहम्मद 1 का भी काटा गया था, मोहम्मद 2 का ये हाल किया है। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू सेंड अ मैसेज। उसके लिए वो कर क्या रहा है, मुसलमान कंट्री है ईरान, उसके लिए पाकिस्तान को यूज कर लिया कि अपने आर्मी के लोग भेजो वहां पर, वो बेचारे वो तो
हाँ करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने अपने आर्मी के लोग भेज दिए, उधर कतर है, सऊदी अरेबिया है, ग्रीस है, इन सबको भी एक्टिवेट कर दिया, सीरिया को भी एक्टिवेट कर दिया कि इस युद्ध में मुझे तुम सबका साथ चाहिए ताकि ईरान को, कि खमेनी को, उसकी फैमिली को हमने खत्म करना है। साइंस बिल्कुल क्लियर है, ये होकर रहेगा। क्यों बोल रहा हूं? जब आप जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं हर चीज को तो आपको समझ आती है कि हो क्या रहा है। जब रशिया जैसी कंट्री, जब वो स्मोकिंग गन पे आ जाए कि भाई उन्होंने बोल दिया, पहली बात है उसने बोला कुछ नहीं, चुप है, अपने सिटीजन्स को बोल दिया बाहर निकल जाओ। उसका रीजन क्या है? रशिया और ईरान दोनों एलाइज हैं, दोनों इंटेलिजेंस की शेयरिंग करते हैं, दोनों वेपन्स भी शेयर करते हैं। यूक्रेन के वॉर में ईरान ने ही अपने जो ड्रोन्स थे वो रशिया को दिए थे जब रशिया शुरू में हार रहा था। अब दोनों का जो एनिमी है वो भी कॉमन है, वो है अमेरिका। पब्लिकली रशिया क्वाइट है, लेकिन डिप्लोमेटिकली, प्राइवेटली स्टोरी डिफरेंट है। उसने ट्रैवल एडवाइजरी अभी इशू करी कल रात को, जिसमें बोल दिया कि आप अननेसेसरी ट्रैवल ईरान का बंद कर दें, जो वहां पर बैठे हैं वो भी वहां से बाहर निकल जाए। जो कम अकल कम पड़े। आप बताइए ना, आपकी कंट्री में, माफ करना, आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा सूबा है जिसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन है? क्या परसेंटेज है एजुकेशन की, बताओ। आप मुझे एक सूबा, आप मेरे को बता दो कि आपके यहाँ पे क्या एजुकेशन है, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्या है? नहीं, एजुकेशन पंजाब है। आप अंग्रेजी को छोड़िए, आप बता दीजिए कि सर 4-5 करोड़ बच्चे तो अभी भी हम हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं। एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठा हुआ है। उनका शहरों में जाओ पता। तो यार मूर्खों को ये चूरन चटाना बहुत आसान है। हम लोगों को, आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो 4-4 घंटे, पता नहीं इनके अंदर कहां से इतना स्टेमिना आता है झूठ बोलने का। और भाई पाकिस्तानी है तो भाई साहब वो समझो कि माँ की कोख से पैदा ही होते हैं झूठ बोलने के। इनका काम यही है, दिन रात झूठ बोलना। और भाई आप आते मेन बात की तरफ, ईरान के साथ भाई साहब आज मोदी जी ने दे दिया, यूनाइटेड नेशन में भी उसका साथ, चाइना ने भी भाई ईरान का साथ दिया। यार भाई निडर हो के भाई सब फैसला करने की ताकत हो तो ऐसी हो। कैसा मोदी जी साथ खड़े हो गए? हम पाकिस्तानी बोल ही नहीं पाते, हालांकि इस्लामिक देश है। हमने किया ही नहीं हो, मैं अमेरिका के डर से। हम क्या बोलते भाई साहब, एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, व्हाट एवर जो भी है भाई साहब, वो उसको भाई साहब इस टाइम ईरान से लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका है आगे। असल चीज है भाई, आज अगर तुम लोग भारत के साथ पाकिस्तानी अलायंस बनाते ना तो हम अपने मुसलमान देश को भाई साहब प्रोटेक्ट कर सकते। देख ना, आप कम से कम बोल तो सकते थे हम ईरान के साथ। बिल्कुल। तुम तो ये भी नहीं बोल सकते हो कि अमेरिका जो कर रहा है गलत कर रहा है। ओ मेरी बात यार, किसी में अगर दम है ना यार, एक बार बोल के तो दिखा दो। ओ यार, फिर साथ पड़ोसी इंडिया काम आया, फिर चाइना काम आया, देख ले। खड़े हो गए। हम इस्लामी देश होने के बावजूद साथ ना दे सके। यार भाई, हम चप्पड़ गंजू, मैं बताता हूँ, एशिया में होते हुए एशियन देश का साथ ना देकर एक भाई साहब तुझ से कुत्ते किस्म के देश अमेरिका का साथ दे रहे। ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तानी एक इस्लामिक देश है, हमें उसका साथ देना चाहिए, बट नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका हमारे अंदर हाथ दे देगा। और यार वजह असल मसला है तुम्हारा, हमारा मुल्क थोड़े बहुत डारों पे चलता है, जो हम वो दे देते हैं, हम उसकी मोहताज है ना। बिल्कुल। हम साथ ना दे तो हमारी गर्दन में हाथ दे के साथ हमारा वो होगा, लात मारो, भारत के साथ जुड़ जाओ। यार देखो, दुनिया में इंडिया ने किस किस देश को खड़ा किया है। आज हम होते तो हमें भी खड़ा। श्रीलंका तो हमारे सामने, बांग्लादेश भी हमारे सामने, लेकिन उसने कमीना काम किया तो भाई साहब। बांग्लादेश को खड़ा करने वाला कौन था? अमेरिका तो नहीं था ना, इंडिया ने खड़ा किया है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आज ईरान देख ले, ईरान किस हालत में, तो साथ इंडिया आ गया उसके भी। भाई इंडिया ने सरेआम यूनाइटेड नेशन में सबके सामने फैसला सुनाया कि भाई मैं तो ईरान के साथ हूँ। बिल्कुल, मैं तो भाई ईरान के साथ हूँ, मैंने तो और भाई साहब कुछ नहीं करना। साफ साफ से। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में?